नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में लगातार अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं। अवैध कॉलोनियों का अंबार लगा हुआ है, जहां इंदौर भोपाल शहर के चारों ओर अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। दर्जनों शिकायतें लंबित हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। सरकार अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई के लिए नए नियम बना रही है। हालांकि पहले से ही कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को अधिकार है कि वे ऐसे कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज सके, मगर शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक किसी भी कॉलोनाइजर को जेल भेजने की ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना ही ऐसी कोई कार्रवाई देखने को मिली है। नए नियम के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर या भू माफियाओं पर अब 7 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव नए नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर में खजराना, सावेर रोड, निरंजनपुर, धार रोड, नंदबाग, खंडवा रोड सहित ग्रामीण इलाकों में भी धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। निगम की कॉलोनी सेल में दर्जनों शिकायतें लंबित हैं। भवन अधिकारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 700 अवैध कॉलोनियां शहर में पिछले कुछ वर्षों में कटी हैं। कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायतें लंबित बताई गई हैं। दरअसल बता दें आपको कि मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम में 1998 से ही ये प्रावधान है कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर उसे जेल भेज सकते हैं। वहीं इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए नियमों में ये भी प्रावधान है कि पुलिस बिना किसी पूछताछ के भी अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन नियम के खिलाफ कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर तो अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, ना ही किसी कॉलोनाइजर को जेल भेजा गया है। परिणाम स्वरूप नियम विरुद्ध कॉलोनी बना दी जाती हैं। इधर निगम ने कुछ वर्ष पहले अवैध कॉलोनियों को वैध की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, यानी उन्हें वैधता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि कोई कॉलोनी वैध नहीं होगी और अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इंदौर शहर में निगम ने अब तक 134 जो अवैध कॉलोनियां काटी गई थी उन्हें वैध करार दे दिया, यानी वो वैध हो गई हैं। हालांकि यहां रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, लोग लगातार परेशान हैं। विकास शुल्क जमा तो करवाया जा रहा है, लेकिन सुविधा नहीं मिल रही है। बची हुई कॉलोनियों को वैध करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। ग्रीन बेल्ट, सीलिंग और नजूल की जमीन पर कॉलोनी काटने के कारण वैध होने में परेशानी आ रही है। ये तमाम परेशानियां जिन कॉलोनियों को वैध कर दिया है वहां के रहवासियों को भी हो रही है। लेकिन सरकार, देखिए, इस बार फिर एक बार फिर जो मोहन सरकार है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो एक और अब नया नियम लेकर आए हैं, जहां पर जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा अवैध कॉलोनी काटने वालों पर। इसके साथ ही उनको जेल भी होगी। लेकिन जब 1998 से, जैसे हमने पहले रिपोर्ट में बताया कि 1998 से भी ये प्रावधान है कि अगर कोई अवैध कॉलोनियां काटता है, ऐसे कॉलोनाइजर हैं जो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, तो आप बिना किसी पूछताछ के ऐसे लोगों को जेल में डाल सकते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक कोई भी कॉलोनाइजर पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली, जबकि 700 से ज्यादा अभी तक अवैध कॉलोनियां पिछले कुछ वर्षों में बन चुकी हैं और कुछ को तो वैधता भी दे दी गई है। बड़ा सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर भी, और इसी पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल सक्सेना जुड़ चुके हैं। कौशल जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ समाज सेवी माधुरी शर्मा जुड़ चुकी है। माधुरी जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कौशल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कौशल जी, आपसे ये जानना जी। चाहेंगे, अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार अवैध कॉलोनियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, अब देखिए यहाँ पर नए नियम आप बना दीजिए। नए नियम बनाए जा रहे हैं। देखिए, नए नियम के तहत 7 साल की जेल के साथ भूमाफियाओं पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन ये नए नियम हर बार आते हैं। शिवराज सरकार में भी नियम लागू किया गया था। मोहन सरकार अभी एक नया नियम लेकर आई है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ऐसे अवैध कॉलोनाइजर पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, कार्रवाई करने की बात कह दी गई, नया नियम ला दिया गया, लेकिन इस पर पहले से जो नियम है उन पर ही अमल नहीं किया गया, तो नए नियम लाने का फिर क्या फायदा। और ऐसे कॉलोनाइजर पर जब कार्रवाई की जा सकती थी, उन्हें जेल में डाला जा सकता था, तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिली। कौशल जी। दरअसल क्या है कि ये अवैध कॉलोनी है,
इनको वैध कराने के लिए ही ये कानून बनाया गया है। जब कानून सख्त बनाएंगे तो जो अवैध कार्य कर रहे हैं हम्म। और जिन्होंने अनलीगल तरीके से कॉलोनियां काटी हैं, अब ये जो वहां प्लॉट खरीद रहे हैं या जिन्होंने मकान अपने बुक कराए हैं, पैसे दिए हैं, अपने जीवन भर की खून पसीने की कमाई इन ठेकेदार को दी है, हम्म। उनसे किसी का लेना देना नहीं है। इस पूरे केस में तो जो कॉलोनी बनाने वाले हैं या सरकार है या जो कर्मचारी हैं, ये इनके बीच का खेल है। हम्म। उसको अवैध करेंगे, उसको परेशान करेंगे, नोटिस देंगे, बाद में कोई सेटिंग हो जाएगी और हम्म। बाद में जिस कॉलोनी को अवैध कह रहे थे वो वैध हो जाएगी। जो मतलब जो अवैध बनाना का मकसद ही है कि उसे वैध बनाना है, हम्म। और वैध नहीं बनाना है तो फिर जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन इस सारे खेल में हम्म। वो व्यक्ति जिसने अपने खून पसीने की कमाई इन लोगों को दी है, हम्म। वो परेशान हो रहा है, उसकी रजिस्ट्री हो रही है, उसका भविष्य अनिश्चित है कि क्या होगा। हम्म। ये कॉलोनी कभी वैध होगी नहीं होगी, अवैध रहेगी तो फिर सरकारी जो सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी की, नल पानी की, ये मिलेंगी ये नहीं मिलेगी। इन सारी समस्याओं का सीधा प्रभाव आम जनता पर और उस जनता पर जिन्होंने इन पर विश्वास करके अपनी जीवन भर की कमाई दी है। लेकिन जहां तक आपका बहुत वाजिब सवाल ये है कि ये जो अवैध होते हैं बाद में वो वैध हो जाते हैं और फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम्म। कानून जब ये बनाया है तो कुछ नज़ीर हमारे सामने हो कि इन 3-4 ठेकेदारों को या 3-4 कॉलोनाइजर्स को सजा हुई है, हम्म। उन कॉलोनी वालों पर वो आज जेल में हैं। हम्म। ऐसी कोई नज़ीर हमारे पास होती तो आज की परिचर्चा में अगर हम उस उदाहरण को देते तो सरकार की मंशा हमको सही लग जाती बिल्कुल ठीक। कि इंदौर में या भोपाल में, लेकिन वो देवास में उदाहरण कहीं तो तब देते हाँ। कौशल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी कोई नज़ीर होती तो बिल्कुल हम उसे हम दर्शकों को भी बताते कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नियम तो बनाए गए, पहले भी नियम बनाए गए थे, अब फिर नियम बनाए गए। लेकिन जिस नज़ीर की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण भी तो सरकार ने हमें दिया हो जो हम दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ माधुरी शर्मा समाज सेवी जुड़ी हुई है। माधुरी जी, सीधा आपके पास आते हुए, अब देखिए कौशल जी ने जिस तरह से बताया कि अधिकारी, कर्मचारी और जिस तरह से अवैध कॉलोनाइजर है जो अवैध कॉलोनियां काटते हैं, देखिए नियम बनाए जाते हैं। नियमों को लेकर हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नए नियम जो है वो लागू करने की बात की है और सख्ती से लागू करने की बात की है। 7 साल की जेल होगी, 10 लाख जुर्माना। लेकिन ये सारी चीजें पहले भी थी और जैसे मैंने पहले से बताया कि 1998 से भी ये प्रावधान है कि अगर अवैध कॉलोनियां कोई काटता है तो ऐसे कॉलोनाइजर को आप बिना पूछताछ के भी जेल में डाल सकते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और देखिए, मामले भी संज्ञान में जब आते हैं जब ये पूरी अवैध कॉलोनियां बन जाती हैं। उसके पहले जमीन पर कब्जा, किस तरह से परमिशन उनको मिल जाती है, सारी परमिशन मिलने के बाद बन जाती हैं, प्लॉट्स की सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद ये सारी चीजें सामने क्यों आती हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा मैडम कि ये अवैध कॉलोनी या वैध कॉलोनी में अंतर क्या है। ये हमें लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा इस चीज को। ये कॉलोनी में अगर कॉलोनी में जो भी है कॉलोनाइजर, अगर उसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, स्ट्रीट लाइट है, सीवेज सिस्टम सही, सुरक्षा के इंतजाम सब है उसमें सभी। इसके बाद नगर पालिका की उसके पास परमिशन है, ऐसी जगह पर अगर वो मकान ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वो वैध कॉलोनी है। लेकिन अगर इन सारी सुविधाओं से अगर वो जगह वंचित है, अस्वीकृत है, अनाधिकृत है कॉलोनियां, मास्टर प्लान में उनका कोई भी कोई कहते हैं कि कोई विनियोग नहीं हिस्सा बनी है, तो ऐसी कॉलोनियां वंचित है। तो ऐसे से अपने पहले लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना होगा कि अगर आप ऐसी जगहों पे कॉलोनाइजर से अगर कोई जगह खरीद रहे हैं तो ये अवैध है, आप इसकी तरफ आकर्षित ना हो, भले से आपको वो कितने भी कम दाम में क्यों ना मिल रही हो। कारण यह है कि शहर तो बहुत विस्तार होता जा रहा है, लेकिन शहर का जो विस्तार देने वाले जो मजदूर हैं, जो गरीब वर्ग है, उनके लिए ये नहीं सोच पाते कि आखिर इनको कहाँ बसाया जाए।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोग चालाक हैं, जो लोग कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि हम दूर इनको कॉलोनियों में बसा दें ऐसी जगहों पे और इनको जगह दे दें, इनसे थोड़ा पैसा भी वसूल लेंगे और सरकार का ध्यान कभी ऐसी जगहों पे जाता नहीं है जहां इनको बसाया जाता है। ऐसी उनके दिमाग में बातें आती हैं और उनको ये कानून की और इसकी तो कोई जानकारी होती ही नहीं है, या है भी जानकारी तो वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी इस तरीके की ये अवैध कॉलोनियां बनती हैं वहां पे राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं। पहले सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने देते हैं, अगर सरकारी जगह पे कोई भी अतिक्रमण हो रहा है तो कोई नहीं बोलेगा, फिर जब तक उन पर हटाने की कार्रवाई भी करने लगते हैं और उसके बाद जब लगता है कि अरे बहुत ज्यादा लोग बच गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपना वोट बैंक भी दिखने लगता है। तो धीरे धीरे करके ऐसी बस्तियां बसती जाती हैं और ये जो बस्तियां हैं इस तरीके की वास्तव में जो हमारा शहरी विकास है, शहरी जो क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं बदसूरत बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें इस पर विशेष कार्रवाई और विशेष ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि सरकारी कोई भी जमीन है वो 100 साल तक भी अगर आप उस जमीन पर रहते हैं तब भी आपका कोई अधिकार नहीं है। सरकार जब चाहे जब आपको उठा के फेंक सकती है, क्योंकि हटा सकती है, क्योंकि सरकारी जमीन पर सरकार का ही कब्जा है। सरकार कभी नहीं कहती कि आप 23 साल रह लोगे, 30 साल 25 साल रह लोगे तो हम आपको इसमें मालिकाना हक दे देंगे, वो कभी नहीं देगी। सरकार अगर आपको हटाएगी भी, अगर आपको कहीं मकान भी देगी उस जगह से, अगर उनको जरूरत है, अगर वो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि नहीं आप हमें कहीं सर और रहने को, तो वो आपको कम पैसों में जरूर या ऐसी जगह पर आपको मकान देगी, लेकिन आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। सरकारी जमीन पर कभी भी आप रह सकते हैं। हाँ, ये है सरकारी ने अगर आपको 50 साल 30 साल उस जगह पर रहने का अगर समय दिया तो आप उस सरकार का धन्यवाद करें कि कम से कम इस बीच में हम 1000 रुपए 2000 रुपए जोड़ते रहें और कम से कम कहीं भी छोटी सी जगह एक अपनी बना लें, उस जगह को कभी भी अपना ना समझें। दूसरी बात, प्राइवेट जगह पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई कब्जा कर लेता है, ऐसी स्थिति में कोई भी कॉलोनाइजर हो कुछ भी हो, और अगर 12 साल में जो उस जमीन का मालिक है अगर कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं करता, उस बीच में कोई भी उसके लिए कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता कि इन्होंने हमारे बीच में ये हमारे साथ इन्होंने इस तरह की धोखाधड़ी की है और हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, अगर 12 साल तक उनका कोई भी इस तरीके का कोई चीज नहीं आती है बीच में, तो वो जगह पर जो व्यक्ति रह रहा है उसका हक हो जाता है। लेकिन अगर लेकिन सरकार का सरकारी जमीन पर तो हक है ही। हमें ये भी समझना पड़ेगा आम नागरिक को कि अगर प्राइवेट जगह पे भी सरकार को जब भी जरूरत पड़ेगी सड़क निकालने के लिए या कोई स्कूल कॉलेज कोई भी उनके निर्माण कार्य के लिए जो समाज के हित के लिए है, तो आपको सरकार उस जगह का 4 गुना मुआवजा देती है। ये समझने की जरूरत है। मतलब अगर वहाँ पर उस जगह की कीमत बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आम नागरिक को और दर्शकों को समझने की जरूरत है कि आपको किनसे जो प्लॉट से फ्लैट से आपको किनसे खरीदना चाहिए या किनसे नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन हमारे साथ अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। तनुज जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। तनुज जी, आपसे समझना चाहेंगे नियमों को लेकर भी, और जिस तरह से देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में जो 700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां अभी तक शहर के आसपास बन चुकी हैं, चाहे आप इंदौर की बात कर लीजिए, भोपाल की बात कर लीजिए, सागर, खंडवा, सभी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां जो है वो बस चुकी हैं। लेकिन जो प्रावधान कहता है कि जो नियम कहता है कि कॉलोनाइजर पर, अगर ऐसे कॉलोनाइजर है जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं तो आप उन पर बिना पूछताछ की कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। देखिए, पहला ना तो हमने कोई ऐसी गिरफ्तारी अभी तक देखी है, और उसके बाद नियम पहले भी बने थे, नियम अब फिर मोहन सरकार में बन रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे अधिकारियों पर जो ऐसे कॉलोनाइजर है उन पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई होती हुई हम नहीं देखते हैं। नियम कायदे कानून क्या कहते हैं और क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती है? तनुज जी। ऋषिका जी, मैं सबसे पहले आपको करेक्शन कर देता हूँ। इस तरीके की कार्रवाई निरंतर होती रहती है अवैध कॉलोनियों के ऊपर। जब कभी भी संज्ञान में मामले आते हैं तो आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें एक्शन लेती है वैसी कॉलोनियों को। अगर आपको ध्यान हो तो सन 2011 में भी इंदौर में काफी बड़ी स्तर पे अवैध बनी कॉलोनी का भी ध्वस्त किया गया था, पूरी कॉलोनी को। तो इस तरीके से काफी सारे मामले होते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 से लागू है, जो कि प्रदेश में जो कि इस तरीके की कोई भी इलीगल कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज को रोकता है करने से। तो ऐसे कानून हमारे यहाँ प्रदेश में है, प्रावधान है। पहले की सरकारों ने कितना काम ऐसे कानूनों पे किया नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार निरंतर रूप से इस तरीके की
अवैध गतिविधियों पे एक्शन लेती है, जो जायज कार्रवाई होती है वो बिल्कुल करती ठीक है तनुज जी, और लेकिन आपको बीच में यहाँ पर मैं रोक रही हूँ। जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में या फिर इंदौर का भी जैसे आप बता रहे हैं अवैध कॉलोनियों को लेकर के ध्वस्तीकरण किया गया था। आप ये बताइए, क्या उस कॉलोनाइजर को भी गिरफ्तार किया गया, या जो जो उन लोगों के साथ संलिप्त था क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होती ही है। एक कॉलोनी की मैं किसी क्योंकि पर्टिकुलर बात अधिकतर नहीं हम करूंगा, देखते हम हैं तो कि आज जब ऐसे अवैध अतिक्रमण हो जाते हैं या अवैध कॉलोनियां बन जाती है तो इन पर सिर्फ ध्वस्तीकरण करके स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है, लेकिन अगर कॉलोनाइजर पर या ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो जाए तो हो सकता है इन पर अंकुश लग जाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं भी अपने कई सारे क्लाइंट्स के केसेस लड़ रहा हूँ जो इस समय जेल के अंदर है इस तरह की गतिविधियों के चलते। तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। ये बात अलग है कि उस कार्रवाई में कितना मीडिया ट्रायल होता है, कितने लोग उस बारे तक जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन जो भी लोग इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित हैं और इलीगल कॉलोनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए जो हम सुनते हैं शब्द भूमाफिया, तो भूमाफिया शब्द भी इलीगल कॉलोनीज के डेवलपमेंट की वजह से ही आता है। बिल्कुल। क्योंकि जो कोई भी आदमी अगर जेन्युइनली अपनी कॉलोनीज डेवलप करेगा, जेन्युइनली प्लॉट की सेलिंग करेगा, लोग उसे जेन्युइनली बाइंग करेंगे, तो इस तरीके की मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई शब्दों के प्रयोग करने की ऐसे बिल्डर्स के लिए आवश्यकता रहती है। जी। बिल्कुल ठीक है साथ ही तनुज साथ जी। कुछ छोटे मोटे करेक्शन है। मैंने माधुरी जी की बात को भी सुना, उन्होंने बताया 12 साल तक एक जगह पे कोई अवैध जगह पे भी रहता है तो सरकार उसे जगह पे रहने, ऐसा कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई भी प्रावधान मेरे तो संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई सेक्शन मेरे संज्ञान में नहीं है जो अगर आप कोई अवैध जगह पे भी 12 साल रहोगे तो आपको उसे रहने की परमिशन दी जाएगी। और मुझे नहीं लगता इस तरह के कानून में कहीं पे भी संरक्षण दिया जाता है इलीगल कॉलोनी को। और अभी जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव अपने एक्शन मोड पर है और हर चीज पर अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आगे भी इस तरह की गतिविधियां हैं उनमें कंट्रोल आएगा और सुधार आएगा समाज में, और साथ साथ इस तरह की गतिविधियों पे भी रोक लगेगी। ठीक है तनुज जी, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे हमने बताया कि 700 अवैध कॉलोनियां जो हैं, इससे ज्यादा जो आंकड़े इससे ज्यादा हैं, अवैध कॉलोनियां बढ़ गई हैं। अगर लगातार कार्रवाई की जाती है, अपने नियम कानून इतने ज्यादा सख्त हैं, तो फिर ये जो अवैध कॉलोनियां हैं बढ़ती क्यों जा रही हैं? देखिए ऋषिका जी, मुझे लगता है कि शुरू से जब ऐसे छोटी मोटी जगह पे जहाँ पे प्लॉटिंग होती होगी, अगर शुरुआती स्तर पे अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि वो स्तर के ऊपर ही कभी ना बढ़े और फिर इस तरह की नौबत ही नहीं आए। पर अगर जैसे आप लोगों के पास भी कहीं से आंकड़े आए हैं और 700 अवैध कॉलोनी आई है, तो अब देखिए, अब जब संज्ञान में कोई भी मामला जब किसी की जानकारी में आता है तो उसके ऊपर अब कार्रवाई होना निश्चित रहेगी। और इस तरह की जो भी लीगल कॉलोनी है निश्चित रूप से वो भूमाफियाओं के ऊपर शासन जो है कार्रवाई करेगा। ठीक है तनुज जी। कौशल सक्सेना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे तनुज जी ने बताया कि जिस तरह के प्रावधान है, लगातार जो सरकारें रही हैं उन्होंने ऐसे कॉलोनाइजर पर शिकंजा कसा है, कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी सवाल ये उठ जाता है ना, फिर इतना बड़ा आंकड़ा कैसे निकलकर सामने आता है? और जैसे अभी तनुज जी बता रहे थे कि अगर शुरुआत से ही ऐसी चीजों पर शिकंजा कसा जाए या फिर इन पर कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कॉलोनी बनना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब इसकी शुरुआत होती है, अगर तभी से इस पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं संभव नहीं है कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो जाए, राजस्व को इतनी हानि हो जाए। और कार्रवाई को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर पहले से ही इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है यहाँ पर शासन प्रशासन की। कौशल जी। बिल्कुल 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 है लापरवाही। और यहाँ पर जैसा कि ये आ रहा है, ये कोई झुग्गी झोपड़ी वाला मामला नहीं है कि किसी भी सरकारी जगह पे झुग्गी झोपड़ी बना ली हो और वो फिर बाद में सरकार उखाड़ देगी। यहाँ बाकायदा एक कॉलोनाइजर्स है, उसने जमीन में पहले प्लॉटिंग की है, सब रोड भी उसने डाले हैं, सब कुछ किया है, बरसों का काम है। एक दिन में कोई कॉलोनी बन के तैयार नहीं हो जाती है। सरकार के संज्ञान में सब कुछ रहता है, सरकार को सब जानकारी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में सरकार के बीच में, अधिकारियों के बीच में और ठेकेदार के बीच में कहीं संबंध खराब हो जाते हैं या जो सेटिंग होती है वो नहीं हो पाती है, तब ये मामले सामने आते हैं और जनता को पता चलता है। और वो लोग जो प्लॉट लेके वहां पे मकान बन चुके हैं और कब मिल गए हैं, 10 साल हो गए, बाद में वो अवैध कॉलोनी सरकार किस वजह से कर रही है, ये तो वकील साहब ने बिल्कुल सही कह दिया कि 10 साल नहीं 20 साल भी रह जाए तो उखाड़ सकते हैं, सरकार उनको फेंक सकती है। लेकिन सरकार ने इन 20 साल में क्या कार्रवाई की? जिन लोगों ने अपना
जीवन भर की कमाई उसमें लगाई, किसी विश्वास पे लगाई, उन पे कॉलोनी बन रही है और लोग भी मकान रह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे भी वहां जा रहे हैं, नेता लोग भी वोट मांगने जा रहे हैं, जब तक वो अवैध नहीं थी। बिल्कुल ठीक। दरअसल क्या होता है कि ये लोग जो है कुछ जमीन अपनी किसी प्राइवेट स्तर से खरीदते हैं और उस ऐसे स्थान पर खरीदते हैं जहाँ पे कुछ जमीन वन विभाग की या सरकारी रहती है, फिर वो बाद में उस पे कब्जा करते हैं, यहाँ से ये विवाद पैदा होता है। बाकी कोई का किसान से खरीद के या कोई ऐसी कॉलोनी बनाई जा रही है तो उसके अवैध होने के चांसेस कम हैं। हाँ, सरकारी सुविधाएं तो सरकारी सेटिंग से मिलती है, वो करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतने लंबे समय तक यदि सरकार ध्यान नहीं देती है, कॉलोनी बन जाती है, कब्जे मिल जाते हैं, लोग उन घरों में शिफ्ट हो जाते हैं, इसके बाद अवैध करना, उस कॉलोनी को अवैध करना, तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की उस नीति को ही अवैध कर देना चाहिए। जो सरकार आंख बंद करके इस सारे मामले को देखती रही, उस समय नहीं बोली। बिल्कुल ठीक है। इतना और लंबा जो समय कॉलोनियां, अभी जो आंकड़े हम देखिए बता रहे हैं, जो कॉलोनियां कभी अवैध हुआ करती थी इंदौर शहर में, निगम ने उसे 134 कॉलोनियां ऐसी हैं जिन्हें वैध कर दिया है। बाकियों को भी वैध किया जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ ग्रीन बेल्ट के चक्कर में ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो वैध नहीं की गई। लेकिन जिनको वैध कर दिया गया है उसमें भी अब लोग ये परेशान हो रहे हैं कि वहां पर रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, उनसे विकास शुल्क तो जमा कराया जा रहा है लेकिन सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। फिर ऐसे किस तरह से देखें, जब निगम ही इन अवैध कॉलोनियों को वैध कर देगा तो फिर आगे की कार्रवाई। और जिस पर जब मुख्यमंत्री को यह पता चला तो उन्होंने इस पर निर्देश भी दिए कि इसके बाद से अब कोई भी कॉलोनी को वैध ना किया जाए। जी हाँ, तो जी कौशल जी। जी बोले बोले आप, वकील साहब बोले। ठीक है कौशल जी। तनुज जी, ये सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी। अब देखिए, क्योंकि इंदौर में जो 134 वैध कॉलोनियां हैं, मतलब 134 कॉलोनियां ऐसी हैं जिसे इंदौर के निगम ने वैध करार दिया है। फिर ये कैसे, जो कॉलोनियां कभी अवैध हुआ करती थी उसे निगम ही अगर वैध करार देगा, वैध कॉलोनियों में वो आने लग जाएंगी, और जिसके बाद भी परेशानियां ये देखी जा रही है, लोग वहां पर शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं, परेशानियां ये देखी जा रही है कि अब रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, शुल्क वगैरह सब जमा कराया जा रहा है लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर ऐसे लोग अब कहाँ जाएंगे? देखिए ऋषिका जी, मैं यही कहना चाह रहा था। सबसे पहले क्या होता है कि जब इलीगल कॉलोनी की बात आती है तो जो खरीदार होता है वो ये भली भांति जानता है कि जिस प्लॉट को खरीदने जा रहा है वो पूर्ण रूप से वैध नहीं है, क्योंकि उसकी कहीं रजिस्ट्री नहीं होगी, वो किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वहाँ किसी तरीके के दस्तावेज नहीं होते हैं, कच्ची चिट्ठियां, कच्ची डायरी, इस तरीके के संदर्भ में लोग प्लॉट खरीदते हैं और मालिकाना हक जताते हैं, जो कि वैध नहीं है। तो इस तरह की कॉलोनियां अवैध रहती है, प्लॉटिंग्स भी अवैध होती है। लेकिन निगम ने जो अवैध कॉलोनियां वैध करी है उसके अंदर निश्चित रूप से, आप इस बात को समझिएगा, अवैध और कोई एक डॉक्यूमेंट होगा, जो कोई एक चीज होगी जो उसमें कमी रही होगी जिस वजह से उसे अवैध घोषित किया होगा। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स की खाना पूर्ति, जैसे सपोज करिए टीएनसी है, कोई नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस है, किसी तरीके की और परमिशन है, अगर वो परमिशन फुलफिल होती है तो ऐसी प्रॉपर्टियों को निगम ने लिस्टिंग करके वैध किया होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ जो दो तरीके की इलीगलाइजेशन भी दो तरीके का, एक तो पूर्णतः इतना इलीगल है कि ना जिसकी रजिस्ट्री होती है, ना जिसके ऊपर लोन होता है, ना जिसके ऊपर कोई और जानकारी होती है, सिर्फ कच्ची चिट्ठियां, कच्ची डायरियां चलती है, और वो तो आप किसी भी जमीन को कोई भी पेश करके इस तरीके से अवैध भूमाफिया लोग अपने अवैध कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। एक तो ये तरीका है, और जो निगम जिसे वैध कर रहा है उसके पास में काफी सारे कागज होते हैं उन कॉलोनियों की, कई कॉलोनियों यहाँ पर भी तो ये समस्या तनुज जी देखी जा रही है ना कि निगम जिन कॉलोनियों को वैध कर दे रहा है, अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर वहां पर रह रहे लोगों की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, ऐसे सब कॉलोनी में नहीं है। मैं आपकी ये हर्षिका जी ये भी एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, वो जो 134 कॉलोनियां हैं उसमें सब में रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ चुनिंदा कॉलोनी में अगर इस तरीके के कुछ प्लॉटों में मामले होंगे तो वो न्यायालय की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि अब कॉलोनी अगर वैध है तो वो कानून की मदद से अपने ठीक है तनुज जी, ठीक है। माधुरी जी, यहाँ पर अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी।
कम शब्दों में जल्दी से इसका जवाब दीजिए ना, क्योंकि समय हो गया है। कॉलोनाइजर जिस तरह से कृषि भूमि पर बिना अनुमति के कॉलोनी बना रहे हैं, काट ली जाती है कॉलोनी और फिर उसके बाद विक्रेता जो है प्लॉट खरीद पर इस पर बिना अनुमति के बनाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे निकायों को बड़ी राजस्व की हानि होती है, सरकार को बड़ी राजस्व की हानि होती है, जिस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सिर्फ नियम लागू कर देने से, उसके आदेश दे देने से कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, काम नहीं चलेगा। स्पष्टीकरण मांगने से कार्रवाई यहाँ पर ठोस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, कानून को कठोरता से यहाँ पे पालन करने की जरूरत है। और निसंदेह इसमें कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कॉलोनियां पनप रही हैं और अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ भ्रष्ट कर्मी, जैसा कि अभी मेरे वकील भाई ने बोला कि कहीं ना कहीं से वो ऐसी एनओसी वगैरह ले लेते हैं। तो ये सब ये जो मिलता है, ये सब क्या है, कुछ भ्रष्ट जो कर्मी लगे हुए हैं ऑफिसों में, अवैध निर्माण होने देते हैं। और जो आजकल तो कॉलोनाइजर क्या झुग्गी झोपड़ियों के लिए भी है ना, झुग्गी माफिया भी बन गए हैं, जो कि ऐसी झुग्गी झोपड़ी बना के और उनसे पैसे लूटते हैं। जो और क्या है, कुछ भ्रष्ट नेताएं भी हैं, नौकरशाही अपन कह सकते हैं, नौकरशाहों की भी इसमें कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप रहता है। तो ऐसा है कि इन सब पे ही अंकुश लगाने का, अगर सब व्यक्ति ऊपर लेवल से अगर इस काम को, जहाँ से ये चल रहा है, जहाँ पे इसमें कमियां आ रही हैं और ये चीज पनप रही है, अगर ऊपर से अगर काम दुरुस्त होगा, जैसे कि आपने बताया कि मोहन सरकार इस काम के लिए एक नए नियम बना रही है और इस पे कठोर कदम उठा रही है, अगर वास्तव में वो कठोर कदम उठाते हैं तो निश्चय ही 1-2 साल में ये चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बस सख्ती से कानून को लागू करने की जरूरत है। दूसरा, जैसा कि मेरे भाई ने बोला कि अभी माधुरी जी ने बताया कि 12 साल में ये नहीं होता या 100 साल में, मैं बस बताना चाहूंगी 12 साल होता है प्राइवेट जगह पर। अगर कोई 12 साल तक किसी जगह पे हस्तक्षेप नहीं करता है तो ऐसी जगह पे वो जो जिस व्यक्ति ने मकान बनाया है उसका मालिकाना हक होता है। और सरकारी जगह पर चाहे 100 साल तक अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, भले से आप उस जगह पे रह रहे हैं, लेकिन आपका कभी मालिकाना हक सरकारी जगह पर नहीं हो सकता। ठीक है माधुरी जी, तनुज जी हमारे साथ होते तो इसका जवाब मैं जरूर ले लेती। खैर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शहर में चारों ओर कट रही अवैध कॉलोनियों पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। हालांकि इसको लेकर पहले भी नियम कायदे कानून बनाए गए, लेकिन उसको अगर सख्ती से लागू किया जाता तो कहीं ना कहीं ये जो अवैध कॉलोनाइजर पनप रहे हैं, लगातार अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही है, राजस्व को हानि हो रही है, तो हो सकता है इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर मोहन सरकार इस पर सख्ती करने जा रही है। नया नियम लागू किया गया है जिसके तहत अवैध कॉलोनाइजर्स पर, ऐसे जो कॉलोनाइजर जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, उन पर 7 साल की जेल और इसके साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी उन्हें देना होगा। अगर ये जो नियम है इसको सख्ती से लागू किया जाए तो हो सकता है ऐसे अवैध कॉलोनियों पर और ऐसे कॉलोनाइजर पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।